स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल विशु टेक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट की जो सीरीज चल रही है दोस्तों। और इस सीरीज में दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो कंक्रीट की सामर्थ्य के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। बेसिकली कंक्रीट के स्ट्रेंथ के जो टॉपिक है दोस्तों, इस टॉपिक को हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है इनटू 4 पार्ट्स। दोस्तों पार्ट 1 आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली क्यूब टेस्ट के बारे में। क्यूब टेस्ट के पूरे प्रोसीजर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कंक्रीट में स्ट्रेंथ कौन कौन सी होती हैं और क्या क्या हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कंक्रीट की दो टाइप की स्ट्रेंथ होती है दोस्तों। पहली होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड सेकंड जो होती है वो दोस्तों क्या होती है, वो होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में दी गुड होती है दोस्तों, वेरी गुड होती है कंप्रेशन में, एंड वेरी पुअर होती है किसमें दोस्तों, यहाँ पे वेरी पुअर होती है टेंशन में। मतलब दोस्तों टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो कंक्रीट की टोटल स्ट्रेंथ की 10% से कम ही स्ट्रेंथ अब उसकी क्या होती है, कैपेसिटी टेंसाइल स्ट्रेंथ की होती है। तो यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की हम लोग बात करें दोस्तों, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में टेस्ट को दो टाइप से या दो एपरेटस के हेल्प से परफॉर्म करते हैं। पहला होता है दोस्तों कोर, दूसरा होता है क्यूब। तो अब यहाँ पे कोर एंड क्यूब में क्या डिफरेंस है, सबसे पहले इसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें दोस्तों, जो कोर होता है दोस्तों उसका जो डायमीटर होता है, दिस इज द सिलेंड्री शेप दोस्तों। ये क्या होता है दोस्तों, एक सिलेंड्रिकल शेप होता है और इस सिलेंड्रिकल शेप की जो हाइट होती है दोस्तों वो हाइट होती है 300 mm एंड जो उसकी यहाँ पे डायमीटर होता है वो कितना दोस्तों 150 mm इसका यहाँ पे क्या होता है डायमीटर होता है। तो इस कंडीशन में दोस्तों पहला ऑपरेटस ऐसी जो कंडीशन या शेप में होता है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, कोर बोलते हैं। सेकंड ऑपरेटस हम लोग जो यूज करते हैं दोस्तों वो होता है क्यूब। क्यूब में बेसिकली क्या होता है, दिस इज अ क्यूबिकल फॉर्म स्ट्रक्चर। क्यूबिकल फॉर्म स्ट्रक्चर्स में यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसकी जो इसकी साइज और शेप होती है दोस्तों वो ऑल डायमेंशंस में कितनी होती है 150 mm इन ऑल डायमेंशंस। आपको यहाँ पे ये याद रखना है दोस्तों। ये दोस्तों बेसिकली ये अपरेटस इंडिया में मैक्सिमम जो हम लोग यूज करते हैं इन इंडिया दोस्तों, दिस अपरेटस वी आर यूजिंग। इन फॉरेन कंट्रीज दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों को सिलेंड्रिकल शेप का भी अपरेटस यूज किया जाता है। अब दो अपरेटस दोस्तों, तो दोनों के बीच में कुछ न कुछ डिफ्रेंशिएशंस होंगे। तो अब डिफ्रेंशिएशंस को यहाँ पे देखते हैं। बेसिकली दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें, जो सिलेंड्रिकल शेप की स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है 85% ही होती है इन कंपेयर टू दोस्तों किसके, क्यूब के। मतलब अगर क्यूब से कोई स्ट्रेंथ अगर दोस्तों 100% है तो हम लोग उसको यहाँ पे कोड से कितना निकाल पाएंगे दोस्तों 85% ही निकाल पाएंगे। दैट्स वाई IS कोड जो फॉलो करता है वो दोस्तों क्या फॉलो करता है, वो फॉलो करता है हमेशा 100, यानी दोस्तों 150/150 एंड जो इसके इंटरनल डायमेंशंस हैं दोस्तों वो भी क्या होगी 150 mm। तो यहाँ पे दोस्तों ये हम लोगों ने साइज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया, डिफरेंसेस क्या हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में देख लिए हुए हैं दोस्तों। बेसिकली अब थोड़ा सा आगे चलते हुए हम यहाँ पे देखेंगे जो कंक्रीट की हम लोग दोस्तों कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं उसको साइट पे कैसे फिल किया जाता है मोटार को, और क्या प्रोसीजर है उसके टेस्ट करने की, कौन से मशीन को हम लोग भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों साइट पे इसको फिल कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे एक डिटेल्ड हम लोग सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं दोस्तों। अगर आप यहाँ पे क्यूबिकल फॉर्म स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसा रहता है। अब इस केस में क्या करते हैं दोस्तों, जो भी साइड पे ग्रेड जो भी मान लीजिए दोस्तों कोई एक ग्रेड है M25 या M35 वट एवर द ग्रेड दोस्तों, उस ग्रेड के कंक्रीट को हम लोग क्या करते हैं साइट पे ही फिल करते हैं, फिल एट साइट। सबसे पहली कंडीशन जो क्यूब की है दोस्तों वो क्या है सर, वो है फिल एट साइट। मतलब जहाँ पे हम लोग कंक्रीट कंस्ट्रक्शंस का पोर कर रहे हैं उस प्लेस पे साइट कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों, बेसिकली क्या है कि अगर कोई फील्ड है सर वहीं पे कोई हम लोग यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर बना दे और यहीं पे कंक्रीट का ही क्यूब फिल क्यों करना चाहिए। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, कंक्रीट कहीं से प्रोडक्शन होकर के हमारे इस स्ट्रक्चर तक पहुंचती है, तो ये जो लीड डिस्टेंस लगता है इसमें जो टाइम ट्रेवल करता है दोस्तों, उस केस में कंक्रीट के अंदर की कुछ ना कुछ जो उसकी प्योरिटीज़ होती हैं वो थोड़ा सा डिक्रीज होती हैं दोस्तों। और उस केस में यहाँ पे जो साइड पे स्ट्रक्चर बनेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ पे साइड पे ही क्यूब कलेक्ट करना होता है, जिससे कि स्ट्रेंथ स्ट्रक्चर और क्यूब का सही आइडेंटिफिकेशन हम लोगों को यहाँ पे मिल सके। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले इसको क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग 3 पार्ट में फिल करते हैं दोस्तों। आपको यहाँ पे याद रखना है वी आर गोइंग टू फिल इट इन 3 पार्ट्स। तो पहला पार्ट ऐसा फिल करते हैं दोस्तों,
इस पार्ट को फिल करने में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है नंबर ऑफ ब्लोज। दोस्तों यहाँ पे क्या मान लीजिए 50 mm हम लोग इसको फिल करेंगे इन वन टाइम, बिकॉज इट इज 150, तो 3 पार्ट में इसको हमको फिल करना है, तो 50 करके हम इसको फिल करते हैं दोस्तों। तो इस केस में जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो फिलिंग का एरिया है दोस्तों, इस एरिया में कंक्रीट फिल करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास में एक रॉड होता है दोस्तों जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पिंग रॉड, जिसका डायमेंशन क्या होता है दोस्तों, वो एक क्या होता है दोस्तों, एक सर्कुलर एज अ पेंसिल लाइक अ पेन दोस्तों, ऐसे पेन के टाइप का होता है, जिसका डायमीटर होता है 16 mm और उसकी जो लेंथ होती है दोस्तों वो कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है दोस्तों, लेंथ। इस टेम्पिंग रॉड के हेल्प से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्पिंग करते हैं, वेरी स्मूथ एंड जेंटली टेम्पिंग होती है दोस्तों। इस टेम्पिंग में देखते हैं दोस्तों कि ये 50 mm के लिए हम लोग कितना टेम्पिंग करते हैं दोस्तों, मिनिमम आपको हमेशा ये टर्म याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे आपको याद रखना है मिनिमम कितनी टाइम दोस्तों, 35 ब्लो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मारते हैं। इसको यहाँ पे फिल करने के लिए मिनिमम 35 ब्लो मारते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों एक केस बनता है, मैक्सिमम क्या कर सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि अगर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लो बढ़ाएंगे, दिस इज़ अ एक्सपेरिमेंटल डाटा जिसपे कि स्ट्रेंथ बहुत अच्छी मिली हुई दोस्तों, इसलिए अगर हम इस पर नंबर ऑफ ब्लो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ब्लीडिंग का केस स्टार्ट हो जाएगा कंक्रीट में ब्लीडिंग होने लगेगा, जिससे उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी दोस्तों, वो कम हो जाएगी। तो हमको हर लेयर में 35 ब्लो ही यूज करना है। एंड देन दोस्तों वो फ्लो कंप्लीट होने के बाद अगेन यहाँ पे जो सेकंड लेयर है दोस्तों उसको फिल करना है, देन फाइनल द थर्ड लेयर। ऐसे केस करके हम लोग दोस्तों 50 mm के यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों लेयर्स को फिल करते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि ऐसे साइड पे ही क्या होता है दोस्तों, इसको हम लोग यहाँ पे फिल करने के बाद, कॉम्पैक्शन करने के बाद टॉप का एरिया जो होता है दोस्तों उसकी फिनिशिंग करते हैं। टॉप एरिया फिनिशिंग के बाद में जब ये हल्का हल्का दोस्तों इसका इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट होता है कंक्रीट का, आपको याद रखना है दोस्तों, इसकी फिलिंग के बाद में जब इसका इनिशियल सेटिंग टाइम स्टार्ट होता है, तो इनिशियल सेटिंग के टाइम में हम यहाँ पे क्या करते हैं दोस्तों, इस पर मार्क करते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई ये स्ट्रक्चर है जिसका नाम P1 है, तो यहाँ पे एक मार्किंग करते हैं दोस्तों, P1 का ये क्या है हम लोगों का दोस्तों, क्या है, क्यूब है, इस पर ही हम लोग ऊपर में मार्क करते हैं। साथ में इसमें मार्क करते हैं दोस्तों कि कौन सी डेट है, वो डेट कौन सी है जिस पे हम लोग इस क्यूब को फिल कर रहे हैं। ये आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्या करते हैं दोस्तों, 24 आवर्स के बाद में हम इस क्यूब को अपने लाइब्रेटरी में लेके आते हैं दोस्तों, जहाँ पे लाइब्रेटरी में हम लोगों को एक चीज़ ध्यान देना है दोस्तों, जो टेम्परेचर होना चाहिए वो उस प्लेस का, वो हमेशा क्या है दोस्तों, रूम टेम्परेचर 27 डिग्री +- 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको ये सारी चीज़ें इस प्रोसीजर में याद रखना है। अभी तक डिटेल्ड में यहाँ पे हम लोगों ने क्यूब टेस्ट को कैसे फिल करते हैं साइड पे, उसके बारे में यहाँ पे समझा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और उसका आपको सॉल्यूशंस मिलेगा। फर्दर दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जब ये क्यूब हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, टेस्ट किया जाता है, वो कैसे टेस्ट किया जाता है, मिनिमम हम लोगों को क्यूब कितना फिल करना होता है दोस्तों, मिनिमम 3+1, मतलब मिनिमम कितना क्यूब फिल करना होता है दोस्तों, 4 क्यूब्स फिल करना होता है। किस वो डिपेंड करता है दोस्तों कि आपकी कंक्रीट की टोटल क्वांटिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्यूब फिल करते हैं। तो वो हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि 6 MQ पे कितना क्यूब फिल करना है, 12 MQ पे, या फर्दर 30, 50, ऐसे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जैसा कि अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, सबमर्ज कर देते हैं वाटर के अंदर में दोस्तों। वाटर के अंदर में क्यूब को सबमर्ज करने के बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हम लोग पहला टेस्ट करते हैं 3 डेज पे, दूसरा टेस्ट करते हैं 7 डेज पे, एंड थर्ड दोस्तों यहाँ पे क्या है, 28 डेज पे। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ध्यान देना दोस्तों, 3 डेज, 7 डेज एंड 28 डेज पे अलग अलग स्ट्रेंथ आती हैं। बेसिकली 3 डेज पे जो कंक्रीट स्ट्रेंथ पाती है दोस्तों वो कितनी आती है, अपने स्ट्रेंथ का 40%। 7 डेज पे वो जाती है दोस्तों 65 से लेकर के 70%, एंड 28 डेज के बाद वो कितनी होती है दोस्तों, 99% तक होती है। तो ये हो गया दोस्तों इसके स्ट्रेंथ के बारे में। तो चलिए देखते हैं अब उसको हम लोग कैसे टेस्ट करते हैं उसकी स्ट्रेंथ को। तो दोस्तों यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अभी तक कोई डाउट है दोस्तों तो आप कमेंट करिए लिंक्स पे, हम उसके बारे में डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं दोस्तों, एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है दोस्तों, यूनिवर्सल टेस्टिंग, UTM बोल सकते हैं दोस्तों, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसका शेप जो दोस्तों बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि जिसके बीच में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्लेट्स को सेट करके अपने क्यूब को रखते हैं।
क्यूब रख देने के बाद में क्या होता है, जैकिंग सिस्टम होता है दोस्तों। ये क्यूब हम लोगों का स्ट्रेंथ क्या होता है दोस्तों, इस दोनों प्लेसेस पे ये क्या करता है, कंप्रेशन लगता है दोस्तों। इस क्यूब के ऊपर में कंप्रेशन लगता है। यहाँ पे कंप्रेशन लगने से क्या होता है दोस्तों, ये क्यूब में फेलियर होता है, यानी क्यूब में कुछ फ्रैक्चर्स हो जाते हैं या कहीं पे क्यूब डिफॉर्म होने लगता है। तो जिस लोड पे डिफॉर्म होता है दोस्तों, वो लोड हम लोग यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अब आपको देखना है दोस्तों, ये जो लोड अप्लाई होगा दोस्तों, लोड कितना अप्लाई होना चाहिए। तो लोड अप्लाई क्या आपको याद रखना है दोस्तों, हमेशा जो लोड अप्लाई होता है वो होता है 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। आपको ये याद रखना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको वहाँ पे एक शॉकिंग लोड दे देना है, आपको वहाँ पे हमेशा एक धीरा लोड मतलब एक स्लो लोड देना है, कांस्टेंट लोड, जो कि कितना है दोस्तों 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर इन पर मिनट। तो इसके बाद दोस्तों ऐसा लोड अप्लाई करने पे कुछ ना कुछ फेल्योर होता है। फेल्योर के केस में क्या होता है दोस्तों, हम लोग लोड आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किस लोड पे फेल्योर हुआ। और जो ये क्यूब का एरिया है दोस्तों, क्यूब का एरिया हम लोगों को पता होगा दोस्तों, क्योंकि 115 इंटू 115 दैट विल बी 225 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा उस क्यूब का एरिया ऑफ क्यूब। तो हम लोग क्या करेंगे, लोड पे फेल्योर होने के बाद क्यूब के एरिया से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा दोस्तों, इसका पता चल जाएगा न्यूटन पर mm स्क्वायर में दोस्तों क्या पता चल जाएगा, इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे दोस्तों याद रखना है हमेशा, प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, इसकी दोस्तों इसकी स्ट्रेंथ पता चल जाएगी क्यूबिकल फॉर्म में। सेम ऐसा परफॉर्मेंस होता है दोस्तों, हम लोग जब यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप यूज करते हैं, दैट वी आर नॉट यूजिंग इन इंडिया, बेसिकली दिस इज फ्रॉम अदर कंट्रीज विच आर अंडर यूज इन इंडिया में दोस्तों। IS कोड इसी को हमेशा अडॉप्ट करता है। एक केस ऐसा होता है दोस्तों, जब हम लोग 150 के बजाय 100 इंटू 100 का भी यूज करते हैं। वो केस होता है दोस्तों जब वो स्ट्रेंथ हम लोग जो चेक करना चाहते हैं उसका कंक्रीट के एग्रीगेट का साइज बहुत कम हो। तो ये भी एक मतलब दोस्तों एडॉप्टेशन है जो कि हम लोग साइड पे परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये हो गया टोटल क्यूब टेस्ट से रिलेटेड, कंक्रीट के स्ट्रेंथ में क्यूब टेस्ट कंप्रेसिव का पहला पार्ट हम लोग यहाँ पे अभी कंप्लीट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या देखने वाले दोस्तों, सेकंड पार्ट में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ में भी दोस्तों कई चीज़ें हैं, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और भी बहुत सारी टाइप में उसको डिवाइड किया गया दोस्तों, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिटेल्ड में देखेंगे। अभी तक कोई डाउट हो आपको दोस्तों इस पूरे वीडियो में तो प्लीज़ कमेंट करें और हम क्लियर करना चाहेंगे आपके डाउट को। प्लीज़ कमेंट ऑन द वीडियो। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे कि सिविल इंजीनियरिंग की इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू शेयर टू एवरी काइंड ऑफ पीपल्स। पहली बार चैनल पर विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल विशु टेक दोस्तों, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिले और काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आपके लिए हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर बीइंग विद अस, थैंक यू।